99% ने जनरेशन तो छोड़ो, लेकिन 99% ने पॉपुलेशन ही नहीं जानती वो एंजॉय कर रहे हैं या फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं सिगरेट दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोफेशनल चीज़ है, प्रोफेशनल लोग इसको बड़े सही तरीके से और बड़े अच्छी तरीके से इसको उपयोग करते हैं। खुशी का मौका हो या फिर कोई पार्टी हो तो उसको तरीके से उपयोग करते हैं, पी के टल्ली नहीं होते, है ना। पी के टल्ली होना, लड़ाई झगड़े करना, गाड़ी को ठोकना, ये सारे चीप लोगों का काम है और अमीर बाप की औलादों का काम है ना, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, बस बाप के पैसे पे मौज मस्ती कर रहे हैं, उसे उनका काम है। लेकिन प्रोफेशनल लोग इसको प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करते हैं, इसको वो आदत नहीं बनने देते। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप आदत उसको बनाते हैं तो बड़ा हार्मफुल है, बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय करेगा आपके शरीर पे। लेकिन अगर आदत की बात करें तो अगर आप रोटी भी खाते हो ना, तो वो भी डेली खाने की नहीं होती है। बिल्कुल सही, गेहूँ आपको डेली भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गेहूँ आपके शरीर में इतना हार्मफुल होता है कि वो आपको तड़पा तड़पा के स्लोली मारता है ना। देखो, अगर आप गहराई में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिलेगी जो आप सुन के एकदम शॉक्ड हो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ऐसा एक्चुअल में भी होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन को ही कवर करने वाले हैं। मैं दीपक पांचालू और आपका फिर से स्वागत है एक लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो असल डिस्ट्रैक्शन होता क्या है ना। सबसे टॉप डिस्ट्रैक्शन है भूख, नींद और हवस, है ना। हंगर, स्लीप और लस्ट, ये दुनिया के सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है। कहते हैं कि अगर इसको कंट्रोल में कर लिया तो आप दुनिया जीत जाओगे, है ना। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनका अगर हम डिस्ट्रैक्शन में लाते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और आज की जनरेशन में वो बहुत ही फेमस है ना। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा कॉलेज लेकर बड़ी सिटी में शिफ्ट होना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका कोई सपना नहीं है, वो सिर्फ घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बड़े शहर में जाना चाहते हैं, जो सिर्फ मौज मस्ती कर सके, जो सिर्फ एंजॉय कर सके, है ना। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उनका पढ़ाई से संबंधित कोई गोल नहीं है, उनको कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बनना है, उनको कोई कुछ नहीं बनना है, लेकिन सिर्फ उनको मौज मस्ती करनी है, उनको सिर्फ ऐसी करनी है। असल में वो लोग कर क्या रहे हैं, है ना, लड़कीबाजी, लोंडेबाजी, मतलब बिल्कुल दोस्तों के साथ मौज मस्ती, चूतियापा कर रहे हैं, फोकट का बकचोदी कर रहे हैं बिना काम से, है ना, और कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। लड़के भी और लड़की भी, ये जनरेशन इतनी खतरनाक हो चुकी है कि दोनों एक समान हो चुकी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचा। बहुत कम लोग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से घर से बाहर निकलते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। वो है ना, अपने चीज़ों पर, अपने घर को देख कर चलते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कितना खर्चा कहाँ पे करना है, वो फोकट का खर्चा दूसरी चीज़ों पर नहीं करते हैं, है ना। और जो लोग कूल बन रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो कहते हैं कि घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमने अपने सपने छोड़ दिए। ये टोटल वो बहाना बनाते हैं। जब उनके पास टाइम था तो क्यों वो फोकट की चीज़ कर रहे थे, जब उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना बना के वो छोड़ गए। देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, आपको जैसा करना है वैसा करो, लेकिन ये जो मेन मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, वो उन लोगों के लिए है जिनका एक्चुअल सपना है कि अपने गोल्स को पूरा करना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके लिए। यहाँ पर मैंने बहुत कम मिस्टेक के बारे में बताया है जो मेन मिस्टेक है, लेकिन मैंने बाकी सारे मिस्टेक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप खुद वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताया कि आपकी मिस्टेक क्या है। जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आपको दुनिया में कोई टिप और कोई ट्रिक नहीं देगा कि आपकी मिस्टेक क्या है। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद आपको टाइम लगाना पड़ेगा और खुद उसको चेंज भी करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सोचो समझो और आगे बढ़ो, चेज योर गोल्स।